आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या आपकी दिशा दूरी कोण वाले पृष्ठ चले अभ्यास आपकी 3 है। इससे पहले मैंने अभ्यास 1 और अभ्यास 2 पूरी सॉल्यूशन करा दी और इसके मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन भी करा दिए और इसका बेसिक वीडियो भी दिया था। तो अभी तक आपने वो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्वेश्चन 11 से लगवाएंगे। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें रिवर अकेडमी को। ठीक है, रिवर अकेडमी को क्या कर लें, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखो ये तुम्हें लिखा हुआ है, ये लूसेंट बुक हमने पूरी सॉल्यूशन करा दी। अब क्या है कि अब जो मेन थोड़े अभ्यास 2 वाले बच्चे उनको अब सॉल्यूशन करा रहे हैं, फिर इसके बाद एक नई बुक को सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, अब आज से मैं बोल रहा हूँ, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, कोई दिन का गैप नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अब आज से आपको मतलब अब पक्का, क्योंकि नया साल है तो अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे। अब ध्यान से वीडियो आप देखते रहें। ठीक है, और आप वीडियो में रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा दें। आपने देखा, हमने कहा था आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मैं रेगुलर कर दूंगा, लेकिन आपने दिया है, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया जितना देना चाहिए था, लेकिन कुछ दिया है। चलिए उसी को देखते हुए अब वीडियो आपको रेगुलर रोज मिलेंगे। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लूसेंट बुक रीजनिंग सॉल्यूशन ऑल चैप्टर हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 10 तक हो गए थे, 11 से लगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके सामने रहा, पढ़िए फिर बताते हैं इसमें क्या। देखिए इसका हम बेसिक वीडियो दे चुके हैं, कैसे क्या होते हैं पूरी डिटेल में हम इसको समझा चुके हैं। तो वो चीज़ आपको देखनी तो इसका आपको बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, उसने ये कहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर जाता। ठीक है, ये गया थोड़ा डार्क, नहीं इसको रेड। एक आदमी ये पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, चला गया। फिर उसके बाद कहा कि अब देखिए दक्षिणावर्त ये इस तरीके के आते, हमने आपको बताया था। दक्षिणावर्त यानी दायां और वामाव्रत यानी बायां। तो पहले देखो कौन कितना दे रहा है। दक्षिणावर्त यानी 45 दे रहे, इधर लिख लो। फिर उसके बाद फिर दक्षिणावर्त 180 दे रहे, इसको लिख लो, एक जो जिसके तरफ दिया जा रहा है। फिर उसके बाद 270 इधर बायां। ठीक है, वामाव्रत यानी घड़ी के विपरीत वामाव्रत और दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में घूमता है। तो अब उसका मुंह किस ओर। अब देखिए इसमें से पहले सबसे पहले इधर तो ये इनको जोड़ लो और इनको जोड़, इधर क्या जोड़ना, ये तो यही आएंगे। ये 5 हो गए और ये आपके 12 हो गए और ये 225 और ये कितने हैं 270 हैं। तो इसमें से आप इनको घटा लें। आपको इसलिए बेसिक से समझा रहे क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए करने को। तो हल इधर आपके कितने बचे 5 6 यानी 45। अब देखिए अब यहाँ समझो आपका 45 अंश आ गया है, लेकिन अब ये जाएगा कहाँ 45 अंश। तो देखिए इसमें से सबसे ज्यादा कौन है 270 ज्यादा, तो 270 का मतलब क्या, आपको बायां मुड़ना पड़ेगा। तो ये चीज है, मतलब जो दायां दिया गया जो बायां दिया उनको एक तरफ लिख के जोड़ लो जो ज्यादा निकले। अब पहले इनका अंतर करो, फिर देखो इसमें से 225 ज्यादा 270 ज्यादा यानी ये पश्चिम की ओर जाएगा, लेकिन कहाँ मुड़ेगा, बायां मुड़ेगा। तो बायां इसका कहाँ, घड़ी के हिसाब से आपका नीचे जाएगा, घड़ी के विपरीत होता है तो ये दक्षिण तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 11 का। अच्छा देखते हैं ये अब उसका मुंह किस दिशा में है। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। ठीक है, ये आपका पश्चिम की ओर है। अब उसका मुंह किस ओर है, तो ये आपका गया फिर 45 अंश मुड़ना है, ना कि आपको पूरा 90। देखिए एक चीज और बता दें, जब कभी भी आप इस प्रकार मुड़े, ये एक चीज अब क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा, वो 90 अंश बोलेंगे। देखिए जब आप इधर हम गए, हमने कहा दायां मुड़ो, तुम दायां इधर मुड़ गए, ये 90 अंश हो गया, तो ये आप कंफ्यूज करेंगे। आप सीधे दायां मुड़ जाए, 90 अंश का टेंशन ना लें। अब देखिए इधर 45 अंश आया था, तो गलती क्या हुई कि हमने सीधा 90 अंश कर, तो हमने बोला था जब 45 आए थोड़ा तिरछा जाना है, तो ये इधर नीचे ही तो जाएगा लेकिन थोड़ा तिरछा जाएगा। अब इधर प्लस लगाओ, ये कौन सी दिशा है, ये आपकी दिशा है दक्षिण और पश्चिम। देखिए दक्षिण पश्चिम कहीं दिखा है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की करना, तो ये ध्यान रखें क्योंकि एक आपको मुझे बताना भूले, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बोल देंगे दाएं 90 अंश, तो कहने का मतलब आप 90 अंश को देखे ही ना। अभी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तब हम आपको लगवा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उससे पहले रिवर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा मुंह पूरब की ओर है। ठीक है, आपका मुंह पूरब की ओर है। अब देखिए दक्षिणावर्त यानी दायां कितना चला है 100, फिर दिशा में फिर वह वामाव्रत यानी बायां कितना 145। अब देखिए इसमें से पहले तो अंतर करो, कितना आया 45 का। अब बात 45 अंश में हमने बोला थोड़ा तिरछा मुड़ते हैं, ये चीज याद रखना। अब उसने कहा अब इसमें से ज्यादा कौन है, बायां मुड़ना। तो इस तरफ जब आप जाओगे तो बायां कौन तरफ मुड़ोगे, तो ऊपर जाओगे, क्योंकि घड़ी के हिसाब से दायां होता है, तो नीचे तो घड़ी के हिसाब से घूमोगे तो ऊपर जाओगे। लेकिन कैसे मुड़ोगे, इस प्रकार मुड़ोगे,
तो ये आपका हो जाएगा। देखिए इधर कौन सा जा रहा है, ये आपका उत्तर है और ये आपका पूरब है। तो उत्तर पूरब देखिए कहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरे में। 12 का आपका कौन हो जाएगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा गया है, एक आदमी उत्तर पूरब की ओर मुंह करके, उत्तर पूरब, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा डार्क पेन वाला पेन ले लें। ये आप इस प्रकार ये बना है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, उसका मुंह उत्तर और पश्चिम की ओर है। तो उत्तर पश्चिम की ओर इस तरफ है, ये इस तरफ, ठीक है, इसका मुंह है। क्लियर। आप समझो ये क्या कह रहा है कि वे दक्षिणावर्त, ठीक है, ये दक्षिणावर्त या 90 अंश, फिर वह 180 वामाव्रत, वामाव्रत यानी बायां, तो 180। फिर उसने कहा फिर 90 अंश वामाव्रत, तो इधर 90 जोड़ दो, ठीक है। इधर इधर इन्हें जोड़ दो, ये 90 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें से 90 घटेंगे तो वो तो 180 आएगा। 8 दूनी 16, एक 17 के साथ एक हासिल 2, 270। अब देखिए इसमें से घटाओगे तो 180 तो आएगा। अब समझिए यहाँ कभी भी हम आपसे कहें कि आप इधर मुंह करके खड़े हैं, एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं, आप समझिए। हमने कहा 180 अंश मुड़िए, तो हमेशा याद रखना आप उसके विपरीत हो जाओगे। तो आप अभी इस तरफ मुंह किए हो, ठीक है। हमने कहा 180 आके विपरीत इधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, इधर। तो कभी भी आप जिस तरह से उत्तर किए, हमने कहा 180 अंश, तो उसका विपरीत होता है। तो आपका देखिए ये क्या है, ये आपका पूरब है और ये आपका दक्षिण है। पूरब दक्षिण कहीं है, पूरब या आगे पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। 13 का कौन हो जाएगा, चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 13 था। क्वेश्चन नंबर 13 था, सॉरी 14 देखते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें रिवर अकेडमी को, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझें, पहले फिर लगाएं। संजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलता है, वहां से 90 अंश दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए आप सिर्फ दाएं मुड़े, इधर 90 अंश का मतलब वही है जो आप मुड़ेंगे। 90 अंश कोण कैसा बनता है, ऐसा बनता है और आप हमेशा ऐसे ही मुड़ेंगे। कभी आप इधर जाके इधर मुड़ेंगे तो देखो ये 90 अंश बन रहा है, कभी ऊपर जाके इधर मुड़ेंगे तब भी 90 अंश। तो दायां बायां में ये ऐसा चलता है। तो ये चीज इधर आपको 90 अंश 90 अंश 90 अंश करके कंफ्यूज करेंगे, तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए उसने कहा संजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलता है। देखिए जब कुछ ना बोले तो हमने से बोला, हमने उत्तर की ओर भागना होता है, हमने बताया था ये चीज, ठीक है। यहाँ आ गए आप। तो उसने कहा वह 90 अंश दाएं मुड़ जाता है। देखिए घड़ी के हिसाब से हमने बताया ये इधर दाएं इस तरफ होता है, तो ये आपका ये 90 अंश इधर मुड़ गया। 90 अंश बस वो देखो बन गया 90 अंश, ये चीज है वो कंफ्यूज करे। दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, ये 3 चला, ये 2 चला, थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है। 3 मीटर चलता है और सी तक जाता है। चलो ये सी तक जाता है, फिर वह 90 अंश दाएं मुड़ जाता है, यानी घड़ी के हिसाब से नीचे मुड़कर 8। तो ये तो आपका 2 हो गया यहाँ तक। फिर इसके बाद आपका 6 ये चलेगा, तब तो होगा 8, ठीक है। और डी तक पहुंच जाता है, ये आपका डी हो गया। फिर वह 90 अंश दाएं मुड़ता है, यानी इस तरफ दाएं मुड़कर 3 मीटर। देखिए यहाँ से ये इधर से ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 हो जाएगा, यहाँ तक आ गया। और के पहुंच जाता है, ये आपका के आ गया, पहुंच जाता। तो वह वहां से फिर एक बार 90 अंश यानी दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। देखिए इधर आप थोड़ा समझें, इधर ये टोटल है 6, तो इधर ये इधर 4 चल गया, तो इधर आपका इधर भी 4 चल गया, इधर आपका 2 हो गया, ठीक है। दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और एफ तक पहुंचता है। ये आपका एफ है और ये आपका ए है, ठीक है। तो तब ए से एफ की दूरी क्या है, तो यही तो दूरी पूछी है उसने, तो आप बता सकते हो ये दूरी, ये जो यहाँ दूरी है यही दूरी, तो ये आपकी कितनी है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 15 देखते हैं। तो ये 15 है, 14 तो था ही वो। संध्या सीधे ए से बी तक जाती है, ठीक है। 15 नंबर में क्या कहती है, संध्या ए से बी की ओर जाती है, ठीक है। इधर अपने ऐसे चल लेते हैं, संध्या ए से बी की ओर जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिधर चलो। वैसे ज्यादातर 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह 90 अंश बाएं मुड़ जाती है, तो बाएं यानी ऊपर की ओर 90 अंश मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। फिर वैसे ही सिस्टम है और सी तक पहुंच जाती है। फिर वह 90 अंश बायां मुड़ती, सॉरी बायां यानी इस तरफ मुड़ी, कितनी, बाएं मुड़कर 5 चलती है, तो यानी ये डी तक पहुंच गई।
तो यहाँ तक तो 2 है और ये आपकी 3, टोटल 5 हो गई। 5 किलोमीटर तक जाती, फिर वह वहाँ से 90 अंश बाएं मुड़ती, तो यानी नीचे मुड़ेगी और 8 किलोमीटर चलती, तो यहाँ से ये 8 किलोमीटर सेम हो गया। 8 किलोमीटर चलती है और ई तक पहुँच जाती है। ठीक है, ये आपका ई तक पहुँच जाती है। तो ए से ई की कितनी दूरी है, तो ये यहाँ से ये दूरी पूछी है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, तो ये इधर 3 है तो इधर भी 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 15 का कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी मतलब 2 नंबर। 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या कहा गया है। मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक पहुंचती है। ठीक है, इधर से चलते हैं। टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक पहुंचती है, ये यू तक आ गई, पहुंचती है, फिर 4 फीट दूर है, चलो 4 फीट दूर है, वहां से 90 अंश बाएं मुड़ती है, यानी ऊपर जाएगी। 90 अंश बस बाएं देखो मुड़ना है, 90 अंश तो अपने आप बन जाएगा, और डब्ल्यू तक पहुंचती है और 4 फीट चलती है, इधर भी 4 फीट चलती है, फिर वह 90 अंश दाएं मुड़ती है। अब दाएं का मतलब इस तरफ मुड़ेगी, दाएं मुड़कर 3 चलती है। ठीक है, 3 फीट चलती है और पी तक पहुंचती है, ये आपका पी हो गया, पहुंचती है, फिर पुनः दाएं मुड़कर, देखिए इसका दाएं नीचे जाएगा। ठीक है, दाएं मुड़कर 1 फीट चलती है, चलो ये 1 फीट चले, दाएं मुड़कर 1 फीट चलती है और क्यू तक पहुंचती है, क्यू तक पहुंचती है, फिर वहां से बाएं मुड़कर, अब देखिए बाएं किस तरफ मुड़ेगी, ये आपका इस तरफ बाएं मुड़ेगी। ठीक है, अभी क्यू तक थे ना, 90 अंश मुड़कर 1 फीट चलती, चलो फिर एक ये तो एक इसका था, ये वाले का, अब एक इसका है, तो कितना वी तक पहुंचती है तथा फिर वह 90 अंश, अरे तुम्हारी कितना चलाएगा, 90 अंश दाएं मुड़ता है, यानी इस तरफ मुड़ेगा, ये दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। देखिए ये 1 है तो यहाँ ये 1 है, तो बचा यहाँ ये 3, तो ये भी 3 बचेगा। ठीक है, 3 फीट चलकर क्यू मतलब ओ तक, यहाँ टोटल कर लो, ओ तक पहुंच जाती है। तो टी से ओ के बीच की दूरी क्या है, वो तेरी बड़ा यार जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ से पूरी दूरी पूछी, ये तो 4 है, ये आपकी 3 है, ये देखिए ये 1 ये वाली है, तो ये इतनी पूरी 1 है, तो यहाँ से ये 1 है, 4 3 7 और 1 8, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा जाएगा। 16 का कौन जाएगा, चौथा। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस प्रकार ये क्वेश्चन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कहा गया है। एक आदमी, चलो क्वेश्चन को आप पढ़ें। एक आदमी दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत, यानी बायां। ठीक है, तो 135 अंश, घूमता क्लॉकवाइज यानी दायां, 225 अंश घूमता है। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में, सबसे पहले इसमें से अंतर करो, ये 0, ठीक है, ये आपके 7 और 8 1 9, 90 अंश बन गया। ठीक है, ये 90 अंश बना। अब देखिए मुड़ेगा कौन कौन, जो ज्यादा होगा तो दायां मुड़ेगा, तो दक्षिण की ओर के बाद दायां इस तरफ जाता, तभी तो 90 अंश बन रहा है। देखो बन रहा, ये तो कंफ्यूज, 90 अंश सरल होता है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, पश्चिम, ऑप्शन नंबर दूसरा। 17 का कौन हो जाएगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या, सुबह के समय बाग में टहलने गई। ठीक है, सुबह के समय आपका सूरज इधर है। ठीक है, आप बाग में टहलने गए, मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देख रहा था, यानी सूर्य को कब देखा, जब वो पूरब तरफ मुखी होगा, इसलिए मैं पहले घड़ी की, देखो अब यहाँ थोड़ा इन्होंने घुमा दिया, पहले घड़ी की सूर्य की विपरीत दिशा में, सुई है इधर गड़बड़ कर दिया, घड़ी की विपरीत दिशा में, ऐसे समझ लो, घड़ी की विपरीत दिशा में यानी बायां होता है, तो बायां कितना 90 अंश गया। ठीक है, 90 अंश मुड़ता है, सूर्य दिखाई ना देने के कारण फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में 270 यानी दायां 270, तो इसमें से हम घटा ले 90, तो ये तो आपके 0 बचे, और इधर आपके कितने बचेंगे, 17 में से आपके ये 9 जाएंगे, यानी 180 बचेंगे, बचे 180। अब 180 समझिए, ये आप कहाँ जा रहे थे, पूरब की ओर। हमने बताया 180 आ जाए तो उसका 180 का मतलब क्या होता है, उसका विपरीत होता है, तो ये कहाँ आप जाएगा, पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। 18 का कौन हो जाएगा, चौथा। समझ में आ गया, बस इसमें से अंतर करना होता है, जो जिस ज्यादा होता है वही वाला, वही उसी की
तरफ मुड़ना होता है। जैसे दायां ज्यादा है तो 270, 90 कम है तो 270 ज्यादा ना, तो ये तो घटाए है इसके वाली। ये 180 आया तो 180 यानी उसके विपरीत ही मुड़ना है दायां, तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 118 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या कहा गया है। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और वह 12, इसको थोड़ा पेन को बदल दें जो आपको समझ में, ये उत्तर की ओर जा रहा। ठीक है, 12 किलोमीटर की ओर गया, फिर वह 90 अंश बाएं मुड़ गया। अब देखिए बाएं किधर, किस तरफ, इस तरफ मुड़ेगा, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा और थोड़ी दूर चलकर रुक जा गया और प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी ये बता रहा है, ये आपकी 13 है। तो हमने बताया था ये ट्रिपल एक्स 3, 4, 5, 5, 12, 13। तो देखिए इसमें से ये 2 हैं तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। नहीं तो आप सूत्र लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसका सूत्र होता है k² बराबर a² प्लस के l²। ये लगाना चाहो तो आप ये भी लगा दें। ठीक है, तो इसमें ये आपका k होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है। इसमें रखोगे आपका उत्तर आ जाएगा। वैसे हम आपको यही बताते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। चलिए 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 12 बजे हैं, ठीक है, घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। सबसे पहले तो आप घड़ी आपको दें, चलो घड़ी निकाल लें। चलो इधर देखते हैं। चलिए ये आ गई आपकी घड़ी। अब उसने क्या कहा है वो समझिए। उसने कहा है 12 बजे, चलो हम अपने बनाएंगे 12। ये 12:30 है, ये आप इधर इस तरीके से बनिए। तो बस घड़ी, घंटे की सुई, अब देखो ये आपकी घंटे वाली है, थोड़ी घंटे की, और ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो आपके कितने 12, तो ये छोटी बना दो, ये बड़ी बना दो। अब ठीक है, तो अब उसने कहा है कि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट की सुई कहाँ होगी। देखिए ये आप विपरीत कर दिया, ये आपकी इधर आ गई, समझिए, ये आपकी इधर आ गई तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर दूसरा। 20 का कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। समझ में आ गया, बस उसका अपोजिट किया तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, 20 का दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या कहा गया है। यदि किसी घड़ी की इस प्रकार रखा गया, चलो घड़ी वाला तो घड़ी से भी रिलेट करा दें। चलिए ये रही आपके सामने घड़ी। तो क्या कह रहा है, 12 अंक पूरब की ओर है। अच्छा देखो, इसको हम घड़ी को टेढ़ा करके दिखा दें जो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये इस प्रकार, ये ठीक है, 12 अंक पूरब में है तो ये आपके पूरब में हो गए। तो दिशा में है तो बताइए 9 अंक कहाँ होंगे, तो 9 अंक आपके उत्तर में होंगे। तो समझ में आ गया, ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 21 का कौन हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। ये भी घड़ी से रिलेट करता है तो देख लो घड़ी से सिस्टम। एक घड़ी 12:30 है, ठीक है, ये आपके 12:30 है, पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। तो 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में। देखिए ये इधर आएगी तो ये थोड़ी इधर जाएगी, ठीक है। तो आपकी ये कौन हो गई, ये आपकी दक्षिण और पश्चिम। अच्छा उसने 45 बोला ना, तो 45 में तो ऊपर बहुत चली जाएगी, ये आपका हो गया। तो ये 2:45, तो इधर ही आपके 2 बज गई, ये आपके 2 बजे। अब उसने 45, 9×45 यानी ये इधर आ गई, आपकी सुई कहाँ आ गई, ये वाली, ये इधर आ गई, ये इधर होगी। तो ये आप कहाँ, ये पश्चिम दिशा में, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। 22 का कौन हो जाएगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, ये भी घड़ी से रिलेट करता है। चलो इसको भी निपटाते हैं। एक घड़ी 4:30 में, 4 बज के थोड़ा छोटा 30 मिनट ये है। अगर मिनट की सुई पूरब दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अच्छा मिनट की सुई पूरब दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये पूछना चाहता है। चलिए इसको भी लगाते हैं। कहाँ बोला है कि अगर
पूरब की। अच्छा देखिए ये आपकी ऊपर जाएगी, ये इस तरीके से इसने वाया पूरब की ओर है, और कौन सी है, मिनट की सुई है, तो ये इधर आएगी तो ये भी तो इधर खिसकेगी, तो जब ये इधर खिसकी तो इधर तरफ आएगी, तो ये आपकी इसके बीच कहीं रहेगी। तो जब इसके बीच रहेगी तो ये आपके कितने, ये उत्तर है, ये आपका पूरब है, तो उत्तर पूरब कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना था। नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से आनी चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक घड़ी 9 बजे समय दर्शा रही है, तो यदि छोटी सुई पूरब में है तो बड़ी सुई किस दिशा में। चलिए ये भी आपको घड़ी से सिखाएं। ये आपकी घड़ी रही, उसने क्या कहा है कि घड़ी की 9 बजे है, ठीक है, ये आपके 9 बजे है, तो छोटी सुई पूरब में है, छोटी सुई पूरब में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी, ये चीज पूछ रहा है। तो देखते हैं आपकी एक, अच्छा थोड़ा पेन को बदल लें। एक घड़ी 9 बजे का दर्शा रही है, यदि छोटी सुई का मतलब क्या है, आपकी घंटे वाली सुई पूरब में हो, तो ये आपकी इधर आ गई, पूरब दिशा में हो तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी, तो जब ये इधर होगी तो इसका ये इधर बन जाएगा, तो ये आपकी कहाँ होगी, दक्षिण दिशा में होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। ये देखो अपोजिट से दोनों लग रहे ना, ये इधर आएगी तो ये आपकी थोड़ी और इधर खिसके इधर आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, देखिए सॉरी ये वाली आएगी, ये वाली खिंचकर इधर आएगी और ये यहीं पर रहेगी, ये छोटी है तो ये कम चलती है, बड़ी वाली ज्यादा चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 24 नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, उसने कहा सिर्फ मुंह है ना कि वो चला है। ठीक है, ये आप हैं, आप ठीक है दक्षिण की ओर मुंह करके वामाव्रत यानी बायां घूमते, यानी इस तरफ, ये आपका इधर गया। कितने, 90 अंश मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ठीक है, 30 मीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुंह करके 40 मीटर, ये आपका उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, तो इसका दुगना ही चलेगा। यहाँ ये 30 ये है और 30 ये हो गया आपका। ठीक है, 60 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है, तो यानी इतना ये चलेगा, तो यहाँ तक तो ये आपका 40 रहेगा। ठीक है, ये आपका 40 रहेगा। थोड़ा इसको ऊपर उठा दें जो आपको अच्छे से समझ में और दिख जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या कहा है। फिर 80 ओर मुड़ जाता है, तो मैं चलना आरंभ करने स्थान से अब कितनी दूर हूँ। जहां से उसने चलना आरंभ किया तो वहां से, यहाँ से उसने चलना आरंभ किया तो यहाँ तक, तो ये सबसे पहले ये कितनी दूरी है, ये ऊपर देखो, जहाँ उधर 30 तो इधर भी 30, तभी हाल की हाल डिवाइड करते हुए जाओगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और तो ये पूछा उसने ये दूरी। देखिए अब इधर आप जीरो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो 3 4 5 यानी ट्रिप्लेक्स दिख रहा। अब इसमें आप एक जीरो लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा, तो इसमें भी एक जीरो लगेगा, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। और नहीं है, नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो सूत्र ही लगाना है, तो भाई ये रहा सूत्र लगा लो, k² बराबर l² प्लस के a², ये इसका सूत्र है, आप इसका यूज करके लगा सकते हो। ये आपका कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है, रख लें, आएगा आपका उत्तर 50 ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 और ये अभ्यास 3 खत्म। कल आपको अभ्यास 3 थी, हाँ 4 मिलेगी। अब रेगुलर वीडियो मिलेंगे, अब ध्यान से आप पढ़ते रहें और इसको जल्दी से खत्म करना है। अब नई बुक को एक सोल्यूशन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक घड़ी 4:30 बज रही है। अच्छा, एक घड़ी 4:30। ठीक है, यदि मिनट की सुई पूरब दिशा में हो तो चलिए घड़ी से आपको ज्यादा समझ में आएगा, घड़ी दिखाएं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए ये आपकी घड़ी, उसने कहा है 4 ये थोड़ा घंटे की सुई थोड़ी छोटी और ये बड़ी, 4:30 हुए। यदि मिनट की सुई, ये वाली सुई, ठीक है, ये वाली सुई क्या कहा उसने, यदि मिनट की सुई पूरब, देखिए ये आपकी इधर खिसक रही है तो ये भी इधर खिसकेगी, ये जब इधर यहाँ आ रही है पूरब में तो ये भी तो मिनट घंटे वाली सुई खिसकेगी, तो ये आपकी इधर खिसक के इधर बीच में कहीं रहेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर है तो ये पूरब है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी एक और आया था, उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर चौथा। 26 का कौन हो जाएगा,
चौथा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 26 के 26 हमने लगवा दिए हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको इसी प्रकार लूसेंट बुक, इसके बाद आपको हम पूछेंगे कौन सी बुक को सोल्यूशन कराना है, उस बुक का हम सोल्यूशन कराएंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बस इतना ही था, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।